मेरा नाम कोयल है और मेरी उम्र 16 साल है। गोरे चिट्टे रंग की खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मेरी वालदा ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। अब माँ के दूसरे शोहर का नाम नवाजिश था। उनका एक बेटा भी था जो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था। अम्मी की दूसरी शादी के वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। मैं शुरू से ही मॉडर्न लड़की थी और टाइट कपड़े पहनती थी। मेरी पतली कमर और बहुत बड़े बड़े काले घने बाल थे। मैं अम्मी के साथ उनके दूसरे शोहर के घर रहती थी। मेरा सौतेला भाई बहुत ठरकी था, हर वक्त फोन पे बातें करता। मैं उसकी बातें कभी कभार छुप कर सुन भी लेती थी। वो लड़कियों से बहुत ज्यादा बोल्ड बातें करता था और अपनी बातों से उनको खुश कर दिया करता। ज्यादातर घर पर ही रहता था, सिर्फ लड़कियों से मुलाकात के लिए घर से बाहर जाता। वो कोई ऑनलाइन जॉब करता था। मुझे एक दिन पढ़ाई से मुतालिक उनसे कोई सवाल पूछना था तो मैं उसके कमरे में गई। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा खोलते ही जब मेरी नजर भाई पर पड़ी तो जब मैंने देखा, अब आप लोगों को कैसे बताऊं, मुझे देखते ही वो मुड़ा और मैं शर्म के मारे लाल हो गई। मैं भी जवान थी, 16 साल की उम्र थी और वो भी जवान था। मैंने उसको पहली बार ऐसी हालत में देखा था तो मैं शर्मा गई, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखकर बोली, भाई मुझे आपसे ये मुश्किल सवाल पूछना था। उसने कहा आ जाओ और भाई ने खुद को टॉवल में कवर किया। फिर मैं उसके साथ बैठ गई। मेरे वजूद में एक लहर सी दौड़ गई। उसने मुझे सवाल समझाया। मैं सवाल समझकर बाहर आ गई। जुमरात वाले दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो मेरे ज़हन में जाहिद भाई के बार बार ये आ रहा था कि न जाने जाहिद ने मेरे बारे में क्या क्या सोचा होगा। मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी। इतने में नींद मुझे मदहोश करने लगी। जब सोने लगी तब भी बार बार यही ख्याल मेरे ज़हन में आ रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे अपने कमरे के बाहर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने जल्दी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही मैं सो रही हूँ किसी ने दरवाजा खोला और सीधा अंदर आ गया। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो जाहिद भाई था। कमरे में 0 पावर का बल्ब ऑन था। मैं चुपचाप पड़ी रही। मेरे जिस्म पर कोई चादर नहीं थी। जाहिद चुपके से मेरे पास आकर बैठ गया। कमरे में खिड़की से हल्की हल्की रोशनी मेरे वजूद पर पड़ रही थी। ये मंजर तो किसी इंसान को पागल कर देने के लिए काफी था। जाहिद कुछ देर मेरे पास बैठा रहा और मुझे आंख भरकर देखता रहा और तकरीबन आधे घंटे बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया। यकीनन उसका दिल मुझ पर टूट पड़ने को कर रहा था, मगर उस रात उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मेरी माँ और मेरे सुतेले बाप ने नाश्ता करते हुए बताया कि उनको किसी रिश्तेदार के घर किसी काम से जाना है। वो रात देर से वापस आएंगे। नाश्ता करने के बाद 1 घंटे बाद अम्मी और मेरे सुतेले अब्बा चले गए। अब मैं और जाहिद घर पर अकेले थे और जाहिद किसी काम से बाहर चला गया। दिन के 11 बजे मैं टीवी देख रही थी कि इतने में जाहिद आ गया और उसने कहा मुझे मैच देखना है और मेरे पास बैठकर अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसके बाद मेरे कपड़े भी उतार दिए। मुझे शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन अपने भाई के लिए ये सब कुछ करना पड़ा और हम दोनों रात देर तक मैच खेलते रहे और खूब मजे करते रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।